We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमारे सहयोगी विकास चंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, प्रधानमंत्री वाकई बेहद उत्साही दिख रहे थे और सेना के जवानों के बीच में उनका हौसला हाई तो था ही, जवानों का भी हौसला हाई था। और ये वाकई एक सुखद पल है कि देश का नेतृत्व जिनके हाथों में है, पीएम वहाँ खुद उनके बीच में पहुँचते हैं, हौसला अफजाई करते हैं और बताते हैं कि हमारी सेना की शक्ति क्या है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखे कि जब वो राष्ट्र को नाम संबोधित किए थे तब भी उन्होंने सेना को पूरा श्रेय दिया और सैल्यूट किया, और आज किसी को भनक तक नहीं लगी और आदमपुरा एयरबेस पहुंच गए और वहां सैनिकों के बीच में, उनके अधिकारियों के बीच में जबरदस्त उनका उत्साह बढ़ाया और पूरा श्रेय दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता जिस तरीके से हुई है उसकी गूंज कोने कोने में सुनाई दे रही है। लेकिन दो तीन बात यहाँ समझने वाली है कि आखिर प्रधानमंत्री अहले सुबह क्यों आदमपुर एयरबेस पहुंच गए। आप देखिए, पाकिस्तान ने एक झूठा प्रचार किया था कि हमने अपने एयर स्ट्राइक से और अपने मिसाइल के जरिए आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया, भारत की सुरक्षा प्रणाली जो S-400 है उसको तबाह कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह उठे और वहीं चले गए और उन जाबाज सैनिकों के बीच चले गए जिन लोगों ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उनके बीच में गए, उनका उत्साह बढ़ाए और जो सुरक्षा प्रणाली अपने देश की S-400 उसके साथ तस्वीर भी खिंचवाई और उसे भी ट्वीट किया, वहां भाषण दिया और पाकिस्तान को दिखा दिया कि झूठ न प्रचारित करो, उसी आदमपुरा एयरबेस पे है जिसको तुम ध्वस्त करने की बात कर रहे हो। दूसरी बात आप यहाँ देखें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर चुनौती भी दी और चेतावनी भी दी और नए जो भारत ने अपने नियम बनाए हैं और प्रतिमान जो सेट किए हैं उसको वहां पर मजबूती से रखा और कहा, आपने शब्दों पर ध्यान दिया होगा कि भारत की लक्ष्मण रेखा अब स्पष्ट है। अगर कोई भी अब आतंकी हमला होता है तो विनाश नहीं सर्वनाश होगा। ये बहुत ही कठोर शब्द प्रधानमंत्री ने उपयोग किए हैं। ऐसे शब्दों से आज तक हम लोगों ने देखा है कि प्रधानमंत्री बचते हैं, लेकिन आज सर्वनाश की बात उन्होंने की है। ये खुले तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी है कि अब इसके बाद कोई आतंकी घटना करके तुम दिखा दो। साथ ही उन्होंने वो भी जो भारत ने अपनी नीति में बदलाव किया उसको भी कहा कि अब आगे से कोई भी आतंकी घटना देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। साथ ही उन्होंने, आप देखे कि जो कल भी उन्होंने कहा था उसको यहाँ पर दोहराया कि अब आतंकियों को और आतंक के पालने वालों को यानी पाकिस्तान की सरकार को अलग करके नहीं देखा जाएगा। तो आज सरहद पे खड़ा होकर पाकिस्तान को ललकारते हुए, चुनौती देते हुए, चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी बात रख दी कि बाज आओ नहीं तो आगे तुम्हारा सर्वनाश होगा। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कठोर शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पाकिस्तान को चेतावनी नहीं दे सकते और भारत की नीति का को उजागर नहीं कर सकते और इस तरीके से शायद ही कोई प्रधानमंत्री अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाया हो इसके पहले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इन तमाम जानकारी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।